ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डुग्गर खबरा। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी आतंकी हमले में जो 6 लोग मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार जो है इस वक्त होने ही वाला है और हमारे संवाददाता समीर हमें लगातार वहां की जानकारी दे रहे हैं। समीर, मैं आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? समीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और जैसे ही वो हमसे जुड़ते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी कारवां की तस्वीर है, जैसे एक कारवां की शक्ल में बहुत सारे लोग, लगभग पूरा गांव और आसपास के गांव के लोग भी इसमें शामिल हैं। सब लोग जो है नम आंखों के साथ और काफ़ी दुख और दर्द के साथ वो लोग इस कारवां में शामिल हैं और इस कारवां में वो इसलिए जा रहे हैं ताकि उनके साथ एक यकजहती दिखा सकें। और हालांकि कुछ खौफ का भी माहौल है, लेकिन इन सब के बीच अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे संवाददाता राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हैं, अस्पताल के पास वो मौजूद है और समीर इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है उसको कवर कर रहे हैं। समीर, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, जो काफिला है उनका वो चल रहा है यहाँ पे, जो फ्यूनरल का प्रोसेस। और हम फ्यूनरल ग्राउंड के सामने हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। हर तरफ से जो सुरक्षा अधिकारी, पुलिस और डीजीपी दिलबाग सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, दिलबाग सिंह यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और अगर वो बात करते हैं। जी समीर। सर, चलिए यार, ये जो फैमिलीज हैं ये कह रही हैं कि आप करें। तो देखिए, दिलबाग सिंह साहब ने बात करने से इनकार कर दिया। हमने जी, जाहिर है मुझे लगता है अभी वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से हो जाए। सबों के आंखें नम हैं, सब जो है काफ़ी दुख में है इस वक्त। और हमारे संवाददाता समीर बता रहे थे कि वहाँ पर अभी दिलबाग सिंह जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश ये हो रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई है ये पूरी हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। सब लोग काफ़ी दुख के साथ, और सबके जहन में यह सवाल है कि आखिर इसमें जो मारे गए हैं, जो बच्चे भी मारे गए हैं, उनका आखिर क्या कसूर था, या जो लोग भी मारे गए हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा था उन दहशतगर्दों का जिन्होंने आकर इन्हें जो है गोलियां भून दी, या फिर गोलियों से भून दिया, या फिर ये कि आईईडी ब्लास्ट में इनकी मौत हो गई। राजन वैद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजन से हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। राजन, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त? जाहिर है कि पूरा माहौल है वो गमगीन हो रहा है, लोग दुख में हैं और लोगों के जहन में सवाल यही होगा कि आखिर किस जुर्म की यह सजा दी गई है और क्यों इन बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया। आज चूंकि ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अभी चल रही है, ऐसे में किस तरह का वहां माहौल है? राजौरी कल तो बंद था, आज भी कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है इस आतंकी घटना के खिलाफ। राजन, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अंतिम संस्कार में जो लोग भी शामिल थे। जी राजन, बोले। उन्होंने उस दिन यहाँ पे जब जख्मी लोग आए, जब यहाँ पे लोग उस हालत में आए, उनको जो है यहाँ से उठाया और यहाँ से उनको आईसीयू में पहुंचाया गया, उनको इमरजेंसी में रखा गया। और तमाम जो लोग यहाँ पे हैं, ये सबसे अहम बात जानने में आई कि जो यहाँ के तमाम लोग, चाहे उनका कोई भी मजहब रहा होगा, उन्होंने यहाँ पे जख्मियों को उठाया और वो उनको ज़्यादा बेहतर जो है हेल्थ केयर मिले, उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए उनको यहाँ पे स्ट्रेचर्स लाए गए और तमाम चीजें जो हैं उनको मुहैया करवाई गई। तो ये एक जो कहते हैं हम कम्युनल हार्मनी की एक मिसाल थी। यहाँ पे जिस तरह से एक खलिश पैदा करने की कोशिश थी इस आतंकवादी हमले से कि दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाए, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। आज भी यहाँ के लोगों का कहना है कि हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, विकास चाहते हैं।
हमें यहाँ जो है कोई अगर सियासत खेलता है वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकता है, लेकिन काफी देर मतलब ये पहली दफा इस तरह का वाकया पेश आया है जब आइडेंटिटी कार्ड देखकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया है। ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग आज तक रहते आए हैं वैसे रहना चाहिए। और यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लोग, यहाँ के दुकानदार, चाहे वो किसी भी मजहब के थे, चाहे को यहाँ पे जो पार्किंग जो लोग देखते हैं वो आ गए, जो लोकल लोग हैं वो आ गए अस्पताल में, उन्होंने जख्मियों को उठाया और वो ले गए। ये बहुत ही अच्छी एक मिसाल जो है वो पेश की गई है। जी विशाल। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि एक तरफ से यहाँ पर जो भी एक नापाक मंसूबा, जो एक घृणित हम कह सकते हैं कि सोच रही होगी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कम्युनिटी के बीच में डिवीजन हो जाए, लेकिन उसमें वो जो दहशतगर्द हैं या उनके जो आका हैं उन्हें जाहिर है कि नाकामी ही हाथ लगी है। और जो इस वाक़े के बाद लोगों ने यकजहती का मुजाहरा किया है और इस बात के कई जगहों पर नारे भी लगे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं, बराबर हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। आज कई जगहों से आज भी इस घटना के खिलाफ बंद की खबरें भी आ रही हैं। हम ये आपसे और राजन सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक बार फिर से रुख करना चाहता हूं राजन समीर का, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। समीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मुझे बताएं कि क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बिल्कुल अब शुरू हो चुकी है? देखिए, लोग आने शुरू हो गए हैं। जो बॉडीज हैं वो भी यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचेगी। डीजीपी दिलबाग सिंह भी यहाँ पे पहुंचे और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं। आप अगर मेरे पीछे देखें तो जो पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं शमशान घाट के सामने। और जो लोग हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं दूर दराज इलाकों से, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इसलिए जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी के वो भी अच्छे किए गए हैं, चाको चौबंद किए गए हैं। और जो हमने काफिला भी आपको दिखाया, तादाद में लोग यहाँ पे उस काफिले में आ रहे हैं, क्योंकि 6 बॉडीज साथ आ रही हैं। 6 बॉडीज का आज अंतिम संस्कार एक वक्त में होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही त्रासदी, हम जिसे कहेंगे त्रासदी है, दुख की घड़ी है। और दुख की घड़ी में सभी लोग यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अपनी देना चाहते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह से एश्योरेंसेस दी हैं, उसके बाद जो यहाँ पे लोग हैं उनमें थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आया है, रेस्टोर हुआ है। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि टफ मेजर्स लेने पड़ेंगे सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। और खासकर उनकी जो पहली डिमांड है कि जो 2 आतंकवादी जिन्होंने ये किया है, उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उनको मार गिराया जाए। हालांकि पुलिस और जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं इस पे, और मैन हाउंट जो बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन वो भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल इनकी जो डिमांड है वो यही है कि ये जो ऑपरेशन है इसमें दोनों जो आतंकवादी उनका जल्दी से। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लेडीज भी यहाँ पे पहुंची हैं, भारी संख्या में जो है सुरक्षा अधिकारी, देखिए सुरक्षा के जो आर्मी के जवान हैं, पुलिस के, आप देख रहे हैं विजुअल्स में, वो भारी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसी तरह से यहाँ जो लेडीज हैं वो भी एक भारी तादाद में यहाँ पे पहुंची हैं। लेडीज का जो अपनी श्रद्धांजलि, और ये दूर दराज इलाकों से यहाँ पे पहुंची हैं। ये सिर्फ डांगरी गांव की महिलाएं नहीं हैं, डांगरी गांव की लोग नहीं हैं, बल्कि ये दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं जो बहुत दूर इलाकों से फासला तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पहुंचे हैं। और मैंने जिस तरह से कहा, जब से ये अटैक हुआ है यहाँ पूरा जो राजौरी है वो सहमा हुआ है। हर कोई यही चीज सोच रहा है कि आखिर क्यों ये अटैक हुआ, क्यों ये टारगेट किलिंग हुई, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अलग करके फिर उन पे गोलियां बरसाई गई और उसके बाद आईडी के जरिए 2 मासूम जानों को भी लिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा सवाल करता है और सिक्योरिटी के तनाजुर से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है। तो इसीलिए लोग भी अब बहुत सहमे हुए हैं और सरकार से तो जो लास्ट राइट्स होने हैं वो कुछ ही देर में अब होंगे। और उसके बाद जो हो सकता है कि जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो दोबारा फिर बैठेंगे, फिर क्योंकि उनका कहना है कि वो दोबारा से अपनी जो डिमांड है वो फाइट करते रहेंगे। उसके लिए वो सभी लोग इकट्ठे होके आगे की जो फाइट है वो करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, ताकि जो इनके मसले हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करवाया जाए।
जी। तो समीर, ये समझा जाए कि जो डीजीपी दिलबाग सिंह वहां पहुंचे हैं, तो एक तो ये कि लोगों में भरोसा वहां पर हो, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, और एक उनके अंदर गम भी है, वो उनकी आंखें नम हैं, गमगीन है, वो दुख में भी हैं, गुस्सा भी है, उनमें नाराजगी भी है। तो डीजीपी जो वहां पर उस अंतिम प्रक्रिया में शामिल भी हो रहे हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, समीर? शामिल हो रहे हैं, और वो इस टाइम नीचे जो जहाँ पे शमशान घाट है वहाँ पे पहुंचे हैं जी। और ये लोग जो है, देखिए सिक्योरिटी के कितने मेजर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जो खौफ है वो जो एक थ्रेट बना हुआ है जब से ये आतंकवादी, क्योंकि उनका अभी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पे हैं, तो उसको मद्देनजर जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पे। और जगह जगह पे हमने जिस तरह पहले भी आपको कहा कि राजौरी में हर जगह पे नाके लगाए गए हैं और आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही लोगों की मूवमेंट को सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये यहाँ पे देखिए आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं, आर्मी के कमांडर्स का, आर्मी के जवानों का यहाँ पे आना बराबर जारी है, और ये बदस्तूर श्रद्धांजलि अपनी जो देना चाहते हैं वो, तो ये जो प्रक्रिया है, मैंने आपको कहा कि जिस तरह से श्रद्धांजलि है, 6 बॉडीज को श्रद्धांजलि देनी है और उनका लास्ट राइट्स होना है, तो इसलिए लोग यहाँ पे कोने कोने से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और विजुअल्स के जरिए आप देख रहे हैं कि जो लोगों के आने का सिलसिला है वो भी बदस्तूर यहाँ पे जारी है। बिल्कुल। तो विशाल मैं ये कह रहा था कि जो लोग यहाँ पे जो 2 आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब, उसके पेश नज़र यहाँ पे सिक्योरिटी के मेजर्स को मजीद बीफ अप कर दिया गया हर जगह पे, और कोशिश की जा रही है कि जो 2 आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। बिल्कुल। और उसके पेश नज़र जितने भी मेजर्स हैं सिक्योरिटी के वो यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, और हर तरफ यही कोशिश की जा रही है कि जो सिक्योरिटी के अपैरेटस है उनको और ज़्यादा मज़ीद सख्त किया जाए और ज़्यादा उनमें जो मजबूती लाई जाए। जी विशाल। जी बिल्कुल। समीर, आप बिल्कुल वहां नजर बना रखें।